आज के इस डीप डाइव में स्वागत है। तारीख है 3 जुलाई 2025 और हमारे पास कई दिलचस्प स्रोत हैं आज। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौतों से लेकर मानसून की उम्मीदें, सामाजिक अलगाव की चिंताएं और शिक्षा, काफी कुछ है खंगालने को। चलिए इन स्रोतों को गहराई से समझते हैं। बिल्कुल, और कोशिश यही रहेगी कि इन अलग अलग धागों को जोड़कर एक साफ तस्वीर पेश की जाए। तो शुरुआत करते हैं भारत अमेरिका व्यापार समझौते से। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने उम्मीद जताई है कि डील जल्द हो सकती है, शायद टैरिफ भी कम रहे। हाँ, और सुनने में आ रहा है कि बातचीत बिल्कुल आखिरी दौर में 9 जुलाई की डेडलाइन है शायद। हाँ, 9 जुलाई। देखिए, इसमें भारतीय पक्ष की 2 मुख्य शर्तें लग रही हैं। पहली तो ये कि भारत पर जो अमेरिकी टैरिफ है वो 10% या उससे कम हो। वो जो अप्रैल में 26% की बात थी वो मंजूर नहीं। अच्छा, और दूसरी है मतलब लघु, छोटी और मध्यम इकाइयां, खासकर लेदर, गारमेंट, जेम्स ज्वेलरी, फार्मा, इनको अमेरिकी बाजार में बेहतर पहुंच चाहिए। शायद वैसी ही, मतलब जीरो टैरिफ वाली, जैसी पहले जीएसपी में मिलती थी। जीएसपी, हाँ, वो जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस। बिल्कुल, ये भारत के छोटे उद्योगों और निर्यात के लिए बहुत जरूरी है। नई बात है। और दोनों देश इसे एक बड़े लक्ष्य से जोड़ रहे हैं ना। 2030 तक 43 लाख करोड़ रुपए यानी 500 अरब डॉलर का व्यापार, ये पहला कदम है उस तरफ। हाँ, महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। और इसी बीच अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने भी कुछ कहा है। रुके हुए रक्षा सौदों को तेजी से पूरा करने की बात और सैन्य सहयोग बढ़ाने की भी। हाँ, ये भी जुड़ा हुआ मामला लगता है। और अगर हम इसे बड़े कैनवस पर देखें तो जेपी मॉर्गन की एक रिपोर्ट है। वो कहती है कि अगर ये टैरिफ ऊंचे ही रहे तो अकेले अमेरिकी कर्मचारियों पर ही करीब 7 लाख करोड़ रुपए का बोझ पड़ सकता है। मतलब दांव काफी बड़े हैं। बिल्कुल। अब जरा अर्थव्यवस्था के दूसरे पहलू पर आते हैं। मॉनसून इस साल तो शुरुआत अच्छी दिख रही है। हाँ, काफी अच्छी। 30 जून तक देश भर में औसत से 9% ज्यादा बारिश हुई है और मध्य भारत में तो 25% ज्यादा। ये तो बहुत अच्छा है। और इसका असर बुवाई पर भी दिख रहा है। खरीफ फसलों की बुवाई पिछले साल से 47% ज्यादा हुई है। धान, दलहन, तिलहन सब में बढ़त है। ये निश्चित रूप से मतलब राहत की बात है। इससे महंगाई दर को और काबू में लाने में मदद मिल सकती है। मई में तो 2.82% थी ही, और जाहिर है अच्छा मॉनसून मतलब बेहतर ग्रामीण आय, जिसका असर पूरी अर्थव्यवस्था पर, शेयर बाजार पर भी सकारात्मक पड़ सकता है। हाँ, उम्मीद तो यही है। लेकिन इसी आर्थिक उम्मीद के बीच समाज में एक अलग ही चीज दिख रही है। हाँ, क्या? न्यूयॉर्क से एक रिपोर्ट आई है, वो बताती है कि लोग अब पहले की तरह मिलजुल नहीं रहे। हाँ, हाउस पार्टी वगैरह कम हो गई हैं। अच्छा, क्यों? वजह कई गिनाई है। तनाव, पारिवारिक जिम्मेदारियां, खर्चा बढ़ गया है और शायद सोशल मीडिया का भी असर है। लोग बर्थडे पार्टी जैसे छोटे आयोजन भी टाल रहे हैं। रिपोर्ट ये भी कहती है कि 30 की उम्र के बाद करीब 43% लोग अकेलापन महसूस करते हैं। ये तो मतलब सोचने वाली बात है। एक विरोधाभास जैसा है। एक तरफ आर्थिक बेहतरी की उम्मीद जग रही है मानसून से, और दूसरी तरफ ये सामाजिक जुड़ाव में कमी, अकेलापन, मानसिक स्वास्थ्य के लिए चिंताजनक हो सकता है। विशेषज्ञ भी तो यही कहते हैं कि छोटे सहज मेलजोल जरूरी है। बिल्कुल। अब आते हैं शिक्षा और रोजगार पर। यहाँ भी मिलीजुली तस्वीर है। राजस्थान से एक थोड़ी चिंताजनक खबर है। क्या हुआ वहाँ? पिछले 3 सालों में सरकारी स्कूलों से करीब 20 लाख बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दी है। 20 लाख? 20 लाख, ये तो बहुत बड़ी संख्या है। हाँ, जयपुर के एक स्कूल महात्मा गांधी वन विहार का उदाहरण दिया है। वहां अकेले 229 बच्चे कम हो गए और एक बड़ी वजह बताई जा रही है शिक्षकों की कमी। खासकर हिंदी माध्यम में साइंस और कॉमर्स पढ़ाने वाले टीचर्स हैं ही नहीं। ओह, पूरे राज्य में माध्यमिक में 77,000 और प्रारंभिक में 23,000 शिक्षकों की कमी है। ये वाकई गंभीर स्थिति है। इसका असर तो भविष्य के वर्कफोर्स पर पड़ेगा। सवाल ये उठता है कि हम प्रतिभाओं को सही माहौल, सही ढांचा कैसे देंगे। सही सवाल है। हालांकि देखिए, दूसरी तरफ बैंकिंग सेक्टर में कुछ नौकरियों के अवसर भी दिख रहे हैं। एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ और एसओ, इनके लिए भर्तियां निकली हैं। कुल मिलाकर 6,756 पद हैं। हाँ, ये थोड़ी राहत की बात है। और चुनौतियों के बीच भी कुछ प्रेरणा देने वाली कहानियां हमेशा होती हैं। बिल्कुल। जैसे इंदौर की गुरदीप कौर वासु, 34 साल की हैं। वो बोल, सुन और देख नहीं सकती, लेकिन एमकॉम तक पढ़ाई की और सरकारी नौकरी कर रही हैं वाणिज्यिक कर विभाग में। कमाल है, वाकई प्रेरणादायक। और एक और कहानी बांदीपोरा की शबनम कौसर की। 2004 में जब आतंकवाद चरम पर था, उन्होंने अकेले आर्मी गुडविल स्कूल को संभाला। प्रिंसिपल समेत सब चले गए थे, सिर्फ 4 बच्चे बचे थे। आज वो उसी स्कूल की प्रिंसिपल हैं। अद्भुत।
ये उदाहरण दिखाते हैं कि मुश्किल हालात में भी व्यक्तिगत इच्छा शक्ति क्या कुछ कर सकती है। बिल्कुल। अच्छा, चलते चलते एक छोटी सी खबर और। यूएई मतलब संयुक्त अरब अमीरात भारतीयों के लिए एक नई वीजा स्कीम ला रहा है, दुबई कॉलिंग। अच्छा, ये क्या है? ये एक तरह की गोल्डन वीजा स्कीम है। करीब 23 करोड़ 30 लाख रुपए जमा करने पर लाइफ टाइम वीजा मिल सकता है। पहले तो बड़ी प्रॉपर्टी खरीद या निवेश की शर्त होती थी। तो ये उन भारतीयों के लिए एक नया रास्ता हो सकता है जो लंबे समय के लिए दुबई में रहना या काम करना चाहते हैं। हाँ, शायद। हमने देखा कि भारत अमेरिका व्यापार समझौते में बड़ी उम्मीदें हैं, पर शर्तें भी जटिल हैं। अच्छा, मॉनसून अर्थव्यवस्था को सहारा दे सकता है, लेकिन दूसरी तरफ सामाजिक अकेलापन एक मुद्दा बन रहा है। शिक्षा में जहां ढांचागत कमियां परेशान करती हैं, वहीं गुरदीप और शबनम जैसे लोगों की हिम्मत प्रेरणा भी देती है। बिल्कुल। और अंत में शायद सोचने वाली बात यह है कि ये जो बड़ी चीजें हैं, वैश्विक व्यापार, मानसून, शिक्षा नीतियां, सामाजिक बदलाव, ये सब मिलकर आखिर एक आम इंसान की जिंदगी को, उसके रिश्तों को, उसके मौकों को कैसे बदलती हैं, कैसे प्रभावित करती हैं, इस पर शायद हम सबको सोचना चाहिए।